वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं रिवील करने वाला हूँ एक सीक्रेट, हाउ टू फाइंड ए परफेक्ट स्पाउस। एक 90 साल के व्यक्ति थे जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, डेथ बेड के ऊपर थे एंड उन्होंने ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की थी। इस चीज़ को लेके उनके जो दोस्त एंड रिश्तेदार थे वो बड़े ही क्यूरियस थे एंड वो जानना चाहते थे कि 90 साल तक इन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। एंड वो चाहते थे कि वो अपने दिल की सारी बात बता दे, क्योंकि जाते जाते दिल में कुछ रहना नहीं चाहिए, आत्मा को शांति मिलेगी। तो उन्होंने उनसे बताया कि आप बेझिझक आपके दिल की बात बताइए एंड हमें ये सीक्रेट बताइए कि आपने कभी शादी क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा, ऐसे सीक्रेट जैसी कोई चीज़ नहीं, मैं एक परफेक्ट वाइफ ढूंढ रहा था जिसके कारण मैं कभी शादी नहीं कर सका। तो लोग बड़े अचंभित हो गए एंड उन्होंने पूछा, ये कैसा जवाब है, हम यकीन नहीं करते। दुनिया की आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है एंड आपकी उम्र भी 90 साल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सालों में एंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आपको एक औरत भी ना मिले जो कि परफेक्ट हो। तो उन्होंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे मिली तो थी लेकिन एक दिक्कत थी। उन्होंने पूछा, क्या दिक्कत थी? तो उन्होंने कहा कि दिक्कत यही थी कि वो भी एक परफेक्ट हस्बैंड ढूंढ रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद कोई परफेक्ट पार्टनर मिल भी जाए तो भी आपकी शादी हो या ना हो, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप परफेक्ट हो या ना हो। अब आप कैसे परफेक्ट बनेंगे? ऐसे मानने से कोई परफेक्ट नहीं बनता। देखिए, आपके जो दोस्त है वो दोस्त भी आपको 100% नहीं जानते। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके रग रग से वाकिफ़ है, लेकिन वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते, पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहते। आपके जो पेरेंट्स भी है वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। वो आप कैसे सुधरे इसके बारे में कोई बात नहीं करता। या फिर हार्डली थोड़े बहुत टॉन्ट मार सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली इम्प्रूव कैसे किया जाए, आपके फ्लॉज क्या है, वो नहीं बताते एक्सेप्ट फॉर करियर। आपके जो एक्सेस है, मतलब एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो भी एक इंटरव्यूअर की तरह आपको बस झगड़ा करके रिजेक्ट करके चले जाते हैं, आपको रीज़न नहीं देते। तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लानी है। ये आपको तभी पता चल जाता है जब आप एक रिलेशनशिप में हो, एंड स्पेशली ऐसी रिलेशनशिप मतलब आप एक छत के नीचे रहो, जैसे कि मैरिज है। तो ये ऐसी ही बात हो गई जैसे एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए जॉब नहीं मिल रहा, एंड जॉब नहीं मिल रहा इसलिए एक्सपीरियंस नहीं मिल रहे। तो हमने कैसे शुरुआत की थी? हमने शुरुआत की थी, पहले हम इंटर्नशिप करते थे, थोड़ा सा फ्री में काम किए, कॉलेज के टाइम पे कुछ प्रोजेक्ट्स किए, वो एक्सपीरियंस दिखाया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किए, एंड धीरे धीरे हमने कम पैसे में जॉब एक्सेप्ट की एंड फिर उससे एक्सपीरियंस मिला एंड फिर हमने प्रमोशन लिया। तो इसी तरीके से मैरिज में भी ऐसा है कि आपको एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है जिसको सिर्फ मैरिज में इंटरेस्ट हो, ना कि पार्टनर में। आप ऐसे समझिए कि मैरिज मतलब कंसिस्टेंसी है, तो इसको आप क्रिकेट की तरह समझिए। अगर मैरिज क्रिकेट है तो इंसान को क्रिकेट में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका मन बदले, आज क्रिकेट खेलना है, कल फुटबॉल खेलना है, फिर हॉकी खेलना है। नहीं, क्रिकेट खेलना है। प्लेयर अच्छा हो ना हो, वो चाहे ऑलराउंडर हो ना हो, भले ही वो सचिन ना हो, उसे खेलने में अगर मज़ा आ रहा है तो वो प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट बना जा सकता है। एंड आप दोनों एक दूसरे को सिखा के प्रैक्टिस करके परफेक्ट बन सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजिकल मैचिंग भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल मतलब मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप एक क्लोज टू परफेक्ट पार्टनर आप ढूंढ सकते हो। आपके कर्म के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्टनर क्या होगा। एंड फिर शादी करने के बाद आपको ट्रेनिंग्स लेनी है। शादी करने से पहले भी आप ले सकते हो, शादी करने के बाद भी आपको खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, आपको खुद के अंदर ट्रेनिंग्स लेनी है। एंड फिर आपको एक अच्छा टीचर भी बनना होगा, क्योंकि आपको अपने बारे में आपके स्पाउस को सिखाना है। क्योंकि हमारे क्या नीड्स है, क्या फीलिंग्स है, ये सामने वाले को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा नहीं है कि हमने कम्युनिकेट कर लिया एंड पहली बार में ही सामने वाले को समझ में आ गया, क्योंकि महिलाओं के एंड पुरुषों के नीड्स अलग अलग है। पुरुष को लग सकता है कि बस मैं अपने पैसा कमा लिया, मैं वेल सेटल्ड हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, तो सामने वाले को सेटिस्फाइड होना चाहिए, मैं अच्छे खानदान से हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, एवरीथिंग। लेकिन महिलाओं को लग सकता है कि ये मुझसे कितना कम्युनिकेट करता है, इसने मुझे आई लव यू कितनी बार बोला, ये मुझे कितने बार कॉल करता है, ये सच में केयर करता है या नहीं,
इसको मेरे बारे में सारी चीज़ें पता है या नहीं, या फिर अगर मैंने इसको कहा कि कल मैं थोड़ी सी दुखी थी, लो फील कर रही थी, तो क्या ये अगले दिन मुझसे फॉलोअप लेता है या नहीं कि हाउ आर यू फीलिंग, या फिर मुझे कल बीमार थी तो आज ये पूछ रहा है कि नहीं हाउ आर यू फीलिंग। तो ये जो बातों वाली चीज़ है, उन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज़ से इंसान केयरिंग होता है। एंड आदमियों को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि सिर्फ बात करने से सामने वाले को ऐसा लगेगा कि केयरिंग है, जबकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। हो सकता है वो अपने जॉब के ऊपर बहुत मेहनत करे एंड वो चाहे कि अपने फैमिली को प्रोवाइड करे, अच्छी लाइफस्टाइल दे, लेकिन महिलाओं का कैलकुलेशन अलग हो सकता है। तो सामने वाले की क्या नीड्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या डिमांड्स है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप समझिए जैसे कि अगर आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हो, वो दुकानदार को पता है कि उसे क्या चाहिए, आपको भी पता है कि आपको क्या चाहिए, एंड वो जो ट्रांजैक्शन है वो क्लियरली सफल होता है। लेकिन जब शादी की बात होती है, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करते, तो पता ही नहीं होता कि ट्रांजैक्शन दरअसल करना क्या है। इसलिए आपको एक अच्छा टीचर भी बनना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो है कि जिसको मैरिज में इंटरेस्ट हो, मतलब कंसिस्टेंट हो, एंड दूसरी चीज़ वो एक अच्छा टीचर हो, उसके अंदर पेशेंस हो, एंड वो बार बार समझा सके। देखिए, कोर वैल्यूज़ किसी इंसान की कभी चेंज नहीं होती। कोर वैल्यूज़ हम मैच करने की कोशिश करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली हम एनर्जी वाइज, कार्मिक वाइज मैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी 100% मैच नहीं हो सकता। मैक्सिमम नसीब अच्छा हो तो 70%। एंड अगर आपको नसीब से अच्छा हस्बैंड या वाइफ मिल भी जाए, तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्क इन प्रोग्रेस कैसा है। हो सकता है लकीली आपको एक अच्छी वाइफ मिल जाए, लेकिन आपने अगर उसको चेरिश नहीं किया, या अच्छा हस्बैंड मिल जाए एंड उसकी लाइफ में कलेश करके रखा, अगर वर्क इन प्रोग्रेस अच्छा नहीं है तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए पेशेंस रख के आपको अच्छा टीचर बनना है, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना है, एंड ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसको मैरिज में इंटरेस्ट हो। तो आप एक दूसरे के ऊपर काम करके परफेक्ट बन सकते हो, एक दूसरे को हेल्प करके परफेक्ट बन सकते हो। तो सीक्रेट यही है कि स्टार्टिंग से ही आपको कोई परफेक्ट इंसान नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में आप जब उसके ऊपर मेहनत करोगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।